तो दोस्तों फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज हुआ है, जिसका आज हम करने वाले हैं रिव्यू। अगर आप इस वीडियो पर किसी भी माध्यम से आ गए हैं तो मैं एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ये वीडियो पूरा देख कर ही जाएं, क्योंकि इस रिव्यू में मैं इस टीजर के साथ साथ उस कहानी का इतिहास भी बताऊंगा जिसे आधार बनाकर ये फिल्म बनाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनको इंडियन हिस्ट्री की ऐसी शानदार जज्बे से भरपूर कहानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। पता नहीं ऐसी कहानियों को हमारी स्कूली किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। ये टीजर देखने के बाद जब मैंने इसका इतिहास खंगाला तो रोंगटे खड़ी करने वाली कहानी निकल कर सामने आई। वैसे तो फरहान अख्तर की बतौर एक्टर बहुत कम फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन जब वो सिनेमा में बतौर एक्टर उतरते हैं तो कुछ कमाल जरूर करते हैं। हालांकि आखिरी बार फरहान अख्तर साल 2021 में फिल्म तूफान में नजर आए थे, जो एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। लेकिन इस बार फरहान अख्तर पूरी तैयारी के साथ आए हैं और उनकी तैयारी इस टीजर में बखूबी नजर भी आती है। फिल्म 120 बहादुर की कहानी एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। ये फिल्म साल 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर की कहानी को पर्दे पर दिखाएगी। ये कहानी मेजर शैतान सिंह भाटी की है, जो अपने कुल 120 फौजियों की टुकड़ी, जिसका नाम चार्ली कंपनी था, के साथ 3000 से भी ज्यादा संख्या वाली चीनी सेना की टुकड़ी को रोकने के लिए लद्दाख के रेजांगला में भिड़ गए थे। मेजर शैतान सिंह के बारे में कहा जाता है कि बुरी तरह से घायल होने के बाद भी उन्होंने अपने फौजियों को पीछे हटने नहीं दिया था। उन्होंने अलग अलग मोर्चों से अपनी टुकड़ी की अगुवाई की थी और उनके उस टुकड़ी ने अपनी आखिरी सांस तक चीनियों को भरपूर टक्कर दी थी और चीनियों को उनकी औकात दिखा दी थी कि हम संख्या में तो कम है लेकिन हम में बहुत दम है। जबकि उस टुकड़ी के पास ना तो उतने वेपन थे और ना ही कोई हवाई सपोर्ट था। कहा जाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद जब उन जवानों की लाशें मिली तो उनके हाथों में उनके राइफल थे, जिसका मतलब ये था कि भले ही उनकी जान चली गई लेकिन उन लोगों ने मैदान नहीं छोड़ा था। अब बात करें अगर इस फिल्म के टीजर का, तो ये टीजर बेहद शानदार है। टीजर देखकर तब गुज़बम्स आते हैं जब फरहान अख्तर का एक डायलॉग सुनाई देता है, जिसमें वो बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने कहा था कि ये वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं, बलिदान भी मांगती है। आज वो वक्त आ गया है जब मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। अब अगर किसी फिल्म के टीजर में इस तरह के डायलॉग है तो सोचो कि पूरी फिल्म में क्या क्या नहीं होगा। 2 मिनट 8 सेकंड की इस टीजर में डिटेलिंग बेहद खास है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना काफी रोमांचक होगा। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की जितनी तारीफ की जाए कम है। हालांकि अभी तो ये टीजर है, आगे ट्रेलर भी आएगा और उसके बाद फिल्म भी आएगी। और अगर इसी तरह की डिटेलिंग रही तो लोगों के दिलों में ये फिल्म जरूर उतर जाएगी। इस टीजर का एक सीन दिल दहला देता है, जब एक चीनी फौजी इंडियन फौजी के सर में पीछे से गोली मारता है। अब अगर टीजर में इस तरह के दिल दहलाने वाले सीन होंगे तो पूरी फिल्म में न जाने क्या क्या होगा। फिल्म के कास्टिंग की बात करें तो अनडाउटेबली फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं राशि खन्ना फीमेल लीड एक्ट्रेस हैं। इनके अलावा विवान भटेना, एजाज खान सहित और कई एक्टर्स दिखाई देंगे। अब अगर फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म के डायरेक्टर हैं रजनीश रेजी घई, जिनकी आखिरी फिल्म धाकड़ बेहद डिजास्टर रही थी, जिसने कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। फिल्म का टीजर तो शानदार है, लेकिन डायरेक्टर साहब का इतिहास कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो अपनी पिछली गलतियों को भुलाकर इस बार कुछ धमाकेदार ऑडियंस को जरूर पेश करेंगे। फिलहाल ये फिल्म 21 नवंबर को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होगी और ये डेट इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन 1962 का इंडिया चाइना वॉर समाप्त हुआ था। आपको ये टीजर कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।